नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जमकर प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को कि मैं ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम लाने वाला हूं और यह वीडियो आज उसी का एक पार्ट होने वाला है। जिन लोगों ने ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा हो वह डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। वैसे संक्षेप में बता दूं कि ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम उन छात्रों को समर्पित है जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं या कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। यह प्रोग्राम आपको एक सिविल सेवा अधिकारी जैसा अप्रोच देगी, एक सोचने की दृष्टि प्रदान करेगी और आपको तैयारी के ही दौरान, आपके प्रिपरेशन के ही दौरान आपको ऐसा बना देगी, ऐसा व्यक्तित्व बना देगी आपका, जिससे आपकी यह जो आईएएस अधिकारी बनने की जर्नी है वह आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। कहते हैं कि हमारे जीवन में सब ब्रेन का खेल होता है। यदि हमारा ब्रेन चंगा हो, शार्प हो, तो हमारी तर्क शक्ति बढ़ जाती है और तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर बढ़ने से हम कई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस पहले एपिसोड में आपको यह बताने वाला हूं कि जब भी आप किसी टॉपिक के विषय में पढ़ते हो तो आपके दिमाग में दो चीज़ें ज़रूर गूंजनी चाहिए उस टॉपिक को पढ़ते समय। एक है, पहला है कि यह घटना क्यों हुआ और दूसरा उसका अंजाम, उसका रिजल्ट, परिणाम क्या होने वाला है आगे जाकर। तो इस अप्रोच को ज़रूर देखिए। वह दिमाग में, चाहे आप इतिहास पढ़ रहे हो या कोई भी करंट अफेयर्स का आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है। सिविल सेवा में ऊपरी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। थोड़ा बहुत जानने से कुछ काम चल जाता है। हो सकता है कि आप मेंस में काम निकाल भी लो, मगर इंटरव्यू में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वहाँ आपको एक ऐसे चटोर विद्वान लोगों से पाला पड़ेगा जो आपको गोलगप्पे की तरह खा जाएंगे। आपको एकदम गड़प लिया जाएगा, सारा रस आपका निकाल दिया जाएगा। इसलिए आपको अभी से ही टॉपिक के अंदर घुसने की आदत डालनी होगी। और यदि आपको मैं कहूँ कि जो अभी गरमाया हुआ मुद्दा है तालिबान का, उसके बारे में 10 पंक्तियों में मुझे आप समझाने की कोशिश कीजिए, मुझे कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि आपको अफ़गानिस्तान, तालिबान के विषय में सारी जानकारी है। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान है कहाँ पर वर्ल्ड मैप में। तो पहले यह पता कीजिए कि अफ़गानिस्तान की चौहद्दी क्या है, कौन कौन से देश से घिरा है, क्या वह एक लैंडलॉक्ड भू आबद्ध देश है। इसलिए हम मैप में ज़रूर देख लें और उस जगह की भौगोलिक जानकारी ले लें। फिर आइए टॉपिक पर। अब आपको पता करना है कि तालिबान क्या है और वह क्या चाहता है। कोई जानवर का नाम है या किसी आदमी का नाम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, कोई संघ है, यह पता कीजिए। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के इतिहास का पता लगाइए। बुरहानुद्दीन रब्बानी कौन है, यह पता लगाइए। तालिबान शब्द का क्या मतलब है, किस लैंग्वेज का यह शब्द है, पश्तो जुबान जो है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, क्या पश्तो में तालिबान को स्टूडेंट्स, छात्र कहा जाता है, यह भी पता कीजिए। फिर पता कीजिए कि तालिबान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका, ये तीनों जो हैं न्यूज़ में क्यों आए हुए थे अभी। ऐसा क्या हुआ था अचानक कि हवाई जहाज़ वाला एक जो वीडियो वायरल हो गया था जिसमें कुछ लोग गिर रहे थे, इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ था। फिर पता कीजिए कि तालिबान का इतिहास क्या है, वह मात्र अफ़गानिस्तान में है क्या या किसी और देश में भी उसका वर्चस्व है। फिर पता कीजिए कि ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका को 20 साल पहले अफ़गानिस्तान में मिलिट्री के साथ आना पड़ा था। अक्सर समाचारों में आने वाला शब्द शिया और सुन्नी किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और इन दोनों में अनबन की वजह क्या रहती है हमेशा। क्या तालिबानी सुन्नी मुसलमान हैं या शिया हैं। दरअसल पता करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे अब शरिया कानून क्या है, तालिबान के शासन में अफ़गान महिलाओं के लिए इसके क्या मायने हैं, हज़ारा समुदाय के लोग कौन होते हैं। फिर पता कीजिए कि ईरान का अफ़गानिस्तान के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध कैसा है। ईरान में ज़्यादा शिया मुसलमान हैं या सुन्नी मुसलमान हैं। एक बार ऐसा समय आया था जब तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से जुड़े कई आरोप लगने शुरू हो गए थे।
इसका एक बदनामी भरा उदाहरण 2001 में तब देखने को मिलता है जब तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बाद भी मध्य अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट कर दिया था। अब बामियान में बुद्ध प्रतिमा कैसे आई? क्या बुद्ध धर्म वहाँ भी फैला था? तो मेरे कहने का मतलब है कि पता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी टॉपिक को उठाते हो तो उसका पोस्टमार्टम कर देने की आदत एक सिविल सेवा परीक्षार्थी को होनी चाहिए। कभी कभी हम इतना डिटेल में चले जाते हैं कि एक करेंट टॉपिक से आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सब टच हो जाता है। जैसे इसी टॉपिक से मैंने महिलाओं के बारे में बात की जो आपके जीएस पेपर 1 में आ गया। बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट कर दिया गया, यानी इतिहास जीएस पेपर 1 पर ये प्रश्न आ सकता है। जीएस पेपर 2 से ईरान, तालिबान, अमेरिका, भारत की सुरक्षा से प्रश्न बन सकते हैं। आप यह मत सोचिएगा कि इतना डिटेल में जाता रहूँगा तो बाकी सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आप कम पढ़िए मगर पूरा पढ़िए। हमें अधकचरा ज्ञान अर्जित नहीं करना है। यूपीएससी की तैयारी करते समय पूरा का पूरा ज्ञान अर्जित करना है। अब सवाल यह उठता है कि इतना सारा ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए गूगल बाबा हैं ही, उनसे पूछिए। किसी भी वेबसाइट पर ट्रस्ट है तो वहाँ जाकर सर्च मारिए। और बहुत ही ज़्यादा डाउट है किसी टॉपिक को लेकर तो मुझे कहिए। मैं इंस्टाग्राम में आजकल काफ़ी एक्टिव रहने लगा हूँ आजकल, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चैट करने में अच्छा लगता है, थोड़ा सुविधा होती है छात्रों से इंटरेक्शन करने में। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ जल्दी ब्रेन ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है बीटीपी के अगले एपिसोड में। कुछ ऐसे ही टिप्स के साथ आऊँगा। जय हिंद।